बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान से निकलते ही अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी, पाकिस्तान को बड़ी धमकी। लेकिन पाकिस्तान ने भी बिना कोई लगी लिपटी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अमेरिका को धमकी देनी महंगी पड़ गई। जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अमेरिका की एक ही बयान में हवा निकाल दी है, अपनी इमदाद अपने पास रखो, तुम सुपर पावर हो, अपने लेवल को देखो, घटिया हरकतें बंद करो। दोस्तों, ये और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरों के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका को जब पाकिस्तान की जरूरत थी तो पाकिस्तान के तलवे चाटता रहा। ज़ल्मे खलीलजाद हर दूसरे दिन पाकिस्तान पहुंचा होता था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के तरले, वजीर खारजा शाह महमूद के तरले कि किसी तरह से अफगानिस्तान की जंग से हमारी जान छुड़वाएं। पाकिस्तान ने अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से अमेरिका की जान छुड़ाने में अहम किरदार अदा किया। बल्कि आखिरी दिनों में जब तालिबान की जानिब से कहा गया कि अगर 31 अगस्त के बाद कोई अमेरिकी फौजी अड्डे पे नजर आया तो वो मुर्दा हालत में ही नजर आएगा। उसके बाद से अमेरिका ने 31 अगस्त से पहले यानी 30 अगस्त को ही अपना इनखला मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की, अमेरिकी फौजियों को यहाँ पे आर्जी तौर पे ठहरने का इंतजाम किया और अभी तक भी अमेरिका के मेहमान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका हमेशा की तरह डसने से बाज नहीं आता। जब उसे मतलब होता है तो वो किसी को भी अपना बाप बना लेता है, लेकिन जैसे ही मतलब निकलता है तो टिश्यू पेपर की तरह दूर फेंक देता है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के मामले में अपनी औकात दिखा दी है। दोस्तों, अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लिया जाएगा। ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के मुफादात का टकराव भी रहा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से किरदार क्या है, इसको हम बारीक बीनी से देख रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी वजीर खारजा ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान तालिबान की सरपरस्ती भी करता रहा है, हमारा इत्तेहादी भी रहा है और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायजा लिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि इन्हीं तालिबान को बनाने के लिए जब अमेरिका ने सरपरस्ती की थी और पाकिस्तान के तलवे चाटते हुए सोवियत यूनियन की जंग में रूस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए ने तख्लीक किया था, उस वक्त इसे ये दहशतगर्दी नजर नहीं आई थी। आज जब अफगान तालिबान ने 20 साल बाद उसे जूते मारकर खित्ते से निकाल दिया तो उसके बाद इसे पाकिस्तान की सरपरस्ती याद आ रही है। इसके बाद उसने कहा कि पाकिस्तान के अपने मुफादात हैं, बाज़-औक़ात पाकिस्तान और अमेरिका के मुफादात का टकराव भी होता है। पाकिस्तान ने हमारे साथ ताउन भी किया और हमारे मुफादात के खिलाफ भी रहा। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि अमेरिका अफगानिस्तान की मुस्तकबिल में पाकिस्तान का क्या किरदार देखना चाहता है, यानी अमेरिका की मर्जी क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या करे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान के सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ ने गुज़िश्ता रोज कह दिया था कि डू मोर का चैप्टर बंद हो चुका है। अब दुनिया को हम ये वाजे बता देना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान की पहले सुनी जाएगी, बाद में तुम लोग अपना मौका बयान करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह तुम पाकिस्तान से डिमांड करोगे और पाकिस्तान तुम्हारी राहों में बिछ जाएगा। अब हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान की मुफाद परस्त की आदत बदल चुकी है। वैसे अमेरिका ने कहा कि कभी कभी हमारे मुफादात का टकराव होता है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मुफादात का हमेशा से ही टकराव होता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा मसलहत के तहत खामोश रहता था और मोहित यूसुफ ने कहा कि आने वाले दिनों में हम सरप्राइज पर सरप्राइज भी देंगे और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि हमारी अब तक की खामोशी की वजह क्या थी। तो दोस्तों, इससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी डू मोर वाला चैप्टर बंद कर दिया। लिहाजा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अब भी हमारा जवाब यही है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपने मुफादात के फैसले करेगा। जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान से अड्डे मांगे और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आखिर में पाकिस्तान ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था, उसे जल्दी थी, तो पाकिस्तान ने उसकी मदद की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में सफारती मिशन शुरू कर दिया गया है। अफगानिस्तान में किसी भी खतरे पर हम नजर रखेंगे, किसी भी खतरे की सूरत में फौरी तौर पर रद्द अमल देंगे। इसके साथ ही उसने कहा कि अफगानिस्तान के हालात अब बदल चुके हैं और अफगान तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान की हकीकी हुकूमत है। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो कहता था कि ताकत के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने से हम अफगान तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। इसके साथ ही एंटोनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि पुरतशद्दुद बगावत के जरिए इक्तदार उन्होंने नहीं लिया, बल्कि खाना जंगी में बालादस्ती हासिल की है।
दोस्तों इस वक्त अमेरिका और भारत की जानिब से सर तोड़ कोशिश की गई अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी हो और खाना जंगी शुरू हो जाए, लेकिन अफगान तालिबान ने कमाल महारत से पूरे अफगानिस्तान के अंदर अमन और अमान कायम कर दिया है। दोस्तों दूसरी जानिब एंटोनी ब्लिंकन के इस बयान पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के बाद इम्कान है कि अमरीका दोबारा कभी किसी दूसरे मुल्क में फौजी मुदाखलत करने की जुर्रत नहीं करेगा। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मजीद लिखा कि अफगानिस्तान में शिकस्त अमरीका और उसके रहनुमाओं के लिए एक शर्मनाक धचका है और शायद इस सदमे से बाहर आने में उन्हें काफी वक्त लग जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल में जब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को धमकी अमेज लहजे में कहा जा रहा है कि हम असर नौ ताल्लुकात का जायजा लेंगे, तो इसका अफगान तालिबान की जानिब से भी जवाब आ गया है। दोस्तों एंटोनी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि अमेरिका अफगानिस्तान के लिए $64 मिलियन की इमदाद दे रहा है। तो इस पर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐसा थप्पड़ मुंह पर रसीद किया है, उसने कहा कि अपनी इमदाद तुम अपने पास रखो, हमें तुम्हारे $64 मिलियन बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के $10 बिलियन और 22 टन सोने के मुंजमद असासे वापस कर दो। अगर तुम दुनिया की सुपर पावर हो तो ये घटिया हरकतें करनी बंद करो, हमारा माल हमें वापस करो। तुम हमें इमदाद देने वाले कौन होते हो, बल्कि हमारे पैसों से पैसा कमाकर $64 मिलियन की इमदाद देके हम पर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो कि हमें दुनिया के मालो मता की जरूरत नहीं है। दोस्तों अशरफ गनी $169 मिलियन लेकर अफगानिस्तान से फरार हुआ था। उसके नायब सदर अमरुल्लाह साले के पास $6.5 बिलियन की नकद और सोने की इंटेक घर पे उसने छोड़ी, वो भी अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुकी है और अल्लाह ताला की जानिब से अफगान तालिबान की मदद के लिए बेशुमार मौके पैदा किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत से फायदा उठाने के लिए खित्ते के अहम ममालिक ने इकट्ठ कर लिया है। चीन अफगानिस्तान में छुपे हुए खजानों को एक्सपोज करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए अफगान तालिबान की मदद करने वाला है। अब इस सारी सूरत हाल पर अमेरिका नजर रखे हुए है। अमेरिका को पता है कि अब ये खिता उसके हाथ से निकल चुका है। चीन, रूस और पाकिस्तान का असर सुख बढ़ रहा है। इस सारी सूरत हाल में इस बुखलाए हुए अमेरिका को बजाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता, उसने पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। और एक बात आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से $1 बिलियन यानी $1 अरब अफगान तालिबान की मदद के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया, जो कि अमेरिका के मुकाबले में एक बड़ी रकम है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर के लिए कहे कि जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक मरकज के तौर पर देख रही है, तो ऐसे में अमेरिका की जानिब से ये धमकियां किसी खातिर में नहीं लाई जा रही, बल्कि अमेरिका को शट अप कॉल देते हुए कहा गया है कि अपनी औकात में रहो। हमने डू मोर का चैप्टर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अब हमसे बात करने से पहले पाकिस्तान के मुफाद की बात सुनोगे, उसके बाद आपका मौकफ सुनेंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।